ठीक है, पिछले सेशन में हमने नंबर सिस्टम शुरू किए थे। हमने बेसिकली देखा था कि डिफरेंट नंबर सिस्टम कौन कौन से इन यूज है, नंबर सिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है। जब हम किसी नंबर सिस्टम की बेस की बात करते हैं कि बेस 2 सिस्टम है, बेस 8 है, बेस 16 है, बेस 10 है, तो उस बेस का क्या मतलब होता है, उस बेस की वजह से कैसे आप डिटरमाइन करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे और कौन कौन से डिजिट होंगे। तो ये सारा हमने पिछली क्लास में किया। उसके अलावा हमने देखा था कि अगर आपने सिंपल काउंटिंग करनी हो डिफरेंट नंबर सिस्टम में, तो वो काउंटिंग आप कैसे कर सकते हैं। आज जो हमें बेसिकली चीज करनी है वो है कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, यानी डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू नेचुरल, डेसिमल नेचुरल टू बाइनरी, बाइनरी टू नेचुरल, ये सारी चीजें आप शुरू करते हैं। और टाइम परफेक्ट टू अरिथमेटिक ऑपरेशन डिफरेंट नंबर सिस्टम में कैसे किए जाते हैं वो देखेंगे। ठीक है, पहली चीज ये है कि व्हाट इज द, लेट्स सपोज आपने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है, यानी गिवन अ बाइनरी नंबर, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दैट। ठीक है, यानी बाइनरी में लेट्स सपोज 110 1110, ये आपका एक बेस 2 नंबर है। अब मैं आपको कहता हूँ कि इसको आपने कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल, वो कैसे करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपके हाथ में 110 अंडे हैं यूजिंग बेस 2 या यूजिंग बाइनरी, तो इंग्लिश जबान में आप जब बात करेंगे तो आपके हाथ में एक्चुअली कितने अंडे पड़े। ठीक है, ये आप समझ लें कि कन्वर्जन का ये मतलब है जब भी आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो उसका तरीका क्या है, सिंपल अप्रोच है। बेसिकली हमने पोजीशन नोटेशन पिछली क्लास में बात की थी। पोजीशन नोटेशन क्या थी कि अगर आप बेस 10 इस्तेमाल कर रहे हैं डेसिमल जो है, तो उसमें क्या होता है कि जो सबसे राइट मोस्ट डिजिट होते हैं जो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट है, वो बेसिकली 10 टू द पावर 0 को रिप्रेजेंट करना होता है। उसके साथ वाला जो है वो 10 टू द पावर 1 को रिप्रेजेंट करना होता है। यानी अगर मैंने 51 लिखा है तो वो एक्चुअली 1 इंटू 10 टू द पावर 0 या 1 यूनिट है, और 5 इंटू 10 पावर 1 यानी 5 टेंस है। ये हमने पोजिशनल नोटेशन की बात की थी। वही चीज आप यहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपने किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली उसके जितने भी डिजिट्स हैं उन्हें आप उसकी पोजीशन से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, यानी पोजीशन की वैल्यू से। यानी पहला जो डिजिट है वो 1 है, तो इसे आप बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 6 के साथ। क्यों? क्योंकि बेसिकली 0 1 2 3 4 5 6 पोजीशन है। पहली पोजीशन जो होती है जो लीस्ट सिग्निफिकेंट है वो 2 पावर 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, उसके साथ वाली 2 पावर 1 है, फिर 2 पावर 2 2 पावर 3 2 पावर 4, उसके साथ वाली 2 पावर 5 है, और जो लेफ्ट मोस्ट है जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है वो 2 पावर 6 है इन दिस केस। ठीक है, तो आप 1 इंटू 2 पावर 6 करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसे सेव करना है। अगला डिजिट 1 है, उसे 1 इंटू 2 पावर 5 करेंगे, वो भी जो वैल्यू आएगी उसे सेव करना है। तीसरा डिजिट 0 है, तो उसे 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 करेंगे, विच इज 0। आगे आ जाए, अगला फिर 1 है तो 1 इंटू 2 पावर 3 करेंगे, उससे अगला 1 इंटू 2 पावर 2 करेंगे, उससे अगला 1 इंटू 2 पावर 1 होगा, और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 0 है, तो 0 इंटू 2 पावर 0। अब इन सारों के जो भी रिजल्ट आए हैं उन्हें आप ऐड कर दें। ठीक है, इन दिस केस रिजल्ट 110 आ गया, सॉरी 110 आ गया क्योंकि बेस 10 है डेसिमल। तो ये बेसिकली आपका रिजल्ट है। यानी अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपके हाथ में 110 अंडे हैं, ठीक है, तो उसका मतलब है कि आपके हाथ में 110 अंडे हैं। ठीक है क्लास, तो ये एक सिंपल हमने एग्जांपल किया कि एक नंबर को आपने कैसे कन्वर्ट करना है। और इसमें जो बहुत से लोग गलती करेंगे, ठीक है, या तो पता नहीं होगा या केयरलेस मिस्टेक हो जाएगी, वो ये है
कि पहले वाले नंबर को जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है उसे वो मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0 कर देंगे, उससे अगले वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पावर 1 से, वो गलत है। ठीक है, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट होता है उसे 2 पावर 0 से मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, और ये बात याद रखें कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट है ये वो बिट है कि ये ऊपर नीचे हो जाए तो आपका कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। जो मैंने एग्जांपल दिया था कि आपके बैंक में मैं अगर 1 करोड़ 2 रुपए डिपॉजिट कराता हूँ, ठीक है, उसमें डिपॉजिट होते हुए बैंक से जो गलती हुई है और वो 2 जो है वो सिफर में बदल गया है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो लीस्ट सिग्निफिकेंट है। तो 1 करोड़ भी डिपॉजिट हो गया, 2 को आप भूल जाएंगे। पर अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट 0 हो जाता है, यानी 1 करोड़ 2 रुपए की बजाय आपके बैंक में 2 रुपए चले जाते हैं, तो फिर ऑब्वियसली आपका बहुत ज्यादा नुकसान है। तो वो बात यहाँ पे भी याद रखनी है कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट है वो 2 पावर 0, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट 0, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट तो जो सबसे बड़ा नंबर बन जाए 2 पावर दैट। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है क्लास। इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो होपफुली आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला नंबर सिस्टम है कि आपने लेट्स सपोज ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना। पीछे जो है हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया था। जहां पे ऑक्टल है, ऑक्टल बेस 8 होता है। ठीक है, तो लेट्स सपोज आपका नंबर है 642 और ये ऑक्टल में है। इसे आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? कॉपी पे करें, सोचें। यानी ये मैंने आपको नंबर दे दिया 642 जो कि बेस 8 में है, इसे आपने कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल। जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है वही दूसरा पे इस्तेमाल। हाँ जी, कोई बताएगा कि कैसे करना है? आप बताएंगे? हाँ जी, 20 पे उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 पावर 0 से। ठीक है, ठीक है, एक्सीलेंट। तो बेसिकली आपने यहाँ पे जो कन्वर्जन करनी है वही तरीका इस्तेमाल होगा। और पिछली स्लाइड में जो बेस थी वो 2 थी, इसलिए आपने 2 की पावर से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे बेस जो है वो 8 है, तो आप 8 की पावर से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो पहले एग्जाम्पल, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, 6 जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 8 पावर 2 से, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 पावर 1 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 पावर 0 से। तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा विच इज 418, तो ये बेस 10 में आपका ये बाइनरी में, सॉरी डेसिमल में या बेस 10 में ये आपका रिजल्ट है। यानी इस जुमले का क्या मतलब है कि अगर मैं आपको कहता हूं कि बेस 8 में आपके पास 642 एग्स पड़े हैं, तो सादा जुबान में इंग्लिश में डेसिमल में आप कहेंगे कि आपके पास 418 एग्स पड़े हैं। ठीक है, ये है बेसिकली कन्वर्जन। ठीक है, तो 2 एग्जांपल हो गए और ये अप्रोच आप किसी भी नंबर सिस्टम के लिए कर सकते हैं। पर याद रखें, ये जो अप्रोच है किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, ये नहीं है कि ऑक्टल से आप हेक्सा में या बेस 3 में या बेस 6 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये करेंगे, ऐसे नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में या बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए। आगे आगे ये भी अब आपसे फिर हो जाएगा कि व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर DEF। ठीक है, कुछ जल्दी से बता दें इसका क्या तरीका है। हाँ जी, आप बताएं, आपके ख्याल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? DEF को आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हाँ जी, वॉलंटियर्स आपको पता है इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना क्या करेंगे? हाँ जी, अच्छा सवाल मैंने करना है सारे इधर पे देखना शुरू। ये दीवार के ऊपर कौन सा रंग है, उस दीवार पे कौन सी मक्खी बैठी हुई है? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी उस दीवार पे, उस दीवार पे।
हाँ जी यार सिंपल है, आपको पता है। कोई और? डी ई एफ 3 डिजिट है, इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो एफ है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डी है। इसमें आप किस डिजिट को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे? हेक्साडेसिमल है तो दैट मीन बेस जो है वो 16 है, ठीक है ना? तो क्या होगा, वो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, फिर और 13 को किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे? 16 पावर व्हाट? बेस 16 है, उसकी पावर क्या होगा? पोजीशन क्या है उसकी? 13 की पोजीशन 0 है, 1 से 2 है। डी है क्या? डी की वैल्यू क्या होती है? ए 10 है, बी 11 है, सी 12 है, डी 13 है। जहां तक आप पहुंच गए, ठीक है? तो इस 13 को आपने मल्टीप्लाई करना है 16 पावर 012, ठीक है? 16 पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगला जो नंबर है वो ई है, उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 पावर 1 से, और जो तीसरा वाला एफ है उसे मल्टीप्लाई करेंगे 16 पावर 0 से, ठीक है? और उन तीनों की वैल्यूज को आपने बेसिकली ऐड करना है। तो वो क्या है? डी इंटू 16 पावर 2 यानी 13 इंटू 256, उसका जो रिजल्ट है सेव करना है। अगला जो है वो है ई मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 1। ई जो है 14 था हेक्साडेसिमल में, तो आप 14 इंटू 16 कर दें, वैल्यू आ गई 224 सेव करना है। और तीसरा एफ है, एफ जो है वो बेसिकली 15 था हेक्साडेसिमल में, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ए 11 बी 12 सी 13 डी 14 ई 15 एफ। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 0। और बाय द वे ये भी लोग गलती करते हैं, 16 पावर 0 0 नहीं होता, 16 पावर 0 1 होता है, ठीक है? तो मल्टीप्लाई बाय 1 करें। अब ये तीनों जो वैल्यूज आई हैं इसे आप टोटल कर दें तो 3567 आया। तो दैट मीन्स अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास बेस 16 में डी ई एफ अंडे पड़े हुए हैं, तो उसका मतलब है कि अगर सादा इंग्लिश में बात कर रहा हूं तो मेरे पास 3567 अंडे पड़े हुए, ठीक है? यानी पूरा पोल्ट्री फार्म खोल गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। और मैं फिर रिपीट कर दूं, कोई भी नंबर सिस्टम है, अगर मैं आपको कहता हूं कि आपने नंबर सिस्टम बेस 7 से कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल, तो फिर यही चीज आप करेंगे। पर इस जस्ट कि आप जो भी डिजिट होगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 पावर 0 अगर लीस्ट है, 7 पावर 1 अगर उसके साथ है, 7 पावर 2 अगर उसके साथ वाला है, एंड सो ऑन। जी आपने फॉलो करनी है और आप किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कन्वर्जन देखी है। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करें। आपके पास दो नंबर है, हाँ जी, आपके पास दो नंबर है। पहला बेस 2 या बाइनरी है 10110, इसे कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल। और अगला 1 बी है हेक्साडेसिमल बेस 16, उसको भी कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल। चलें जी करें, और ये आपका 3 मिनट 4 मिनट में हो सकना चाहिए। इसका बेसिकली क्या सॉल्यूशन है उसकी डिटेल में नहीं जाते। तो पहला नंबर 10110 था, उसमें आपने क्या करना है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4। ये पूरा जो एक्सप्रेशन बनेगा इसका रिजल्ट 22 आएगा। 22 ही है, ठीक है? आगे आ जाए, अगला 1 बी था बेस 16, तो आप क्या करेंगे, b विच इज 11 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 1, यानी क्या हुआ 16 प्लस 11 27 आ गया,
ठीक है, तो ये सिंपल कन्वर्जन है। अब मैं आपको कोई भी बेस दे दूं, चाहे हेक्सा हो, चाहे बाइनरी, चाहे ऑक्टल, चाहे कोई और हो, चाहे किसी से बेस बना दो, आपको उसे कन्वर्ट करना आना चाहिए इनटू डेसिमल। या मैं आपको कहूँ कि इस बेस में मेरे पास इतने अंडे पड़े हुए हैं, तो आप मुझे जवाब दे सकें कि अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, डेसिमल नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या कितने नंबर ऑफ एग्स आपके हाथ में इस वक्त पड़े हुए? ये एग्जाम्पल याद रखें, ठीक है। अगली चीज है कन्वर्टिंग डेसिमल टू बाइनरी, यानी अभी तक हमने बाइनरी टू डेसिमल या किसी भी चीज को इनटू डेसिमल किया, अब डेसिमल से हमने किसी और में कन्वर्ट करना है। यानी पहले एग्जांपल हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल टू बाइनरी, बेस 10 से बेस 2 में, तो उसका क्या तरीका होगा? और लेट्स सपोज पहला जो नंबर बेस 10 में हमारे पास है वो 18 है, और हमने 18 को कन्वर्ट करना है टू बाइनरी, ठीक है। तो जो पिछला एग्जांपल था उसमें हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे बार बार, जहां पे डिवीजन वाला ऑपरेशन इस्तेमाल होगा, यानी आपका नंबर 18 है, ठीक है, उसे सबसे पहले डिवाइड करें बाय 2, तो 2 9 18, और रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया, उस रिमाइंडर को सेव कर लें। अब आप क्या करेंगे, 9 को डिवाइड करेंगे बाय 2, 2 4 8, रिमाइंडर 1 आ गया, 1 आप लिख दें। फिर 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 4, रिमाइंडर 0, राइट इट डाउन। फिर 2 रह गया, 2 डिवाइडेड बाय 2 करें तो 2 1 2, और रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो 1 और 0 दोनों चीजें आप लिख देंगे। बेसिकली क्या है, क्या 1 को आप डिवाइड करेंगे, 2 0 0 और फिर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे बेसिकली खत्म हो रहा है आपका एल्गोरिथम। क्लियर है? अब आपका जो नंबर बन रहा है ना, वो आपने उल्टी डायरेक्शन में जाना है, यानी पहले रिमाइंडर 0 आया था तो वो लीस्ट सिग्निफिकेंट है, फिर रिमाइंडर 1 आया था वो उसके बाद वाला है, फिर रिमाइंडर 0 0 1 है। तो बेसिकली आपका जो बाइनरी नंबर बन रहा है, जो बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 18 है, दैट इज 1 0 0 1 0। और अच्छा आप जल्दी से चेक भी कर सकते हैं, यानी 0 1 2 3 4, 2 पावर 4 इंटू 1 करें कितना होता है? 8 होता है, नहीं 16 होता है, ठीक है ना। और दूसरा डिजिट है 2 पावर 1, तो 16 प्लस 2 करें 18, आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो अगर आपको शक हो रहा है तो आप उल्टे रास्ते से जाके भी देख सकते हैं कि जो आपने किया वो ठीक है कि नहीं किया। हाँ जी, नहीं, नॉर्मल से कन्वर्ट बैक टू डेसिमल करता है, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0, फिर 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1, फिर उसके बाद 0 है, फिर उसके बाद 0 है, उसके बाद 1 इसे मल्टीप्लाई करें 2 पावर 4 के साथ, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपका हो सकता है, और ये चीजें अब आप दिमाग में भी कर सकते हैं, अगर बहुत लंबा नंबर नहीं है तो काफ़ी चीज़ें तो आप दिमाग में कर लेंगे। और ऑब्वियसली मैं अगर एग्जाम में आपको कोई नंबर देता हूँ तो वो इतना लंबा नहीं होगा कि उस पर आपको 15 20 20 मिनट लगने हो। आई मीन कितनी 4 बिट्स होंगी, 5 होंगी, 6 होंगी, यही है, वो आप दिमाग में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। अगला एग्जाम्पल देख लें। अब बेस 3 जो है उसका कोई टेक्निकल नाम नहीं है सर, यानी ऑक्टल तो हमने देखे कि कॉमन है, हेक्सा भी कॉमन है, बाइनरी कॉमन है, बेस 3 कॉमन नहीं होता। पर एग्जांपल में क्यों देना चाह रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए कि किसी भी सिस्टम में आप किसी भी सिस्टम को कन्वर्ट कर सकते हैं टू डेसिमल, और डेसिमल को आप किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल है 18 का, पर अब आपने 18 को कन्वर्ट करना है इनटू बेस 3, खुद करें। और मुझे बस जल्दी जिसका सबसे पहले हो जाती है उसका आंसर बता दें। हाँ 200 आप क्या कह रहे हैं?
इसका तरीका क्या है, 18 को 3 से डिवाइड करें, 3 6 आर 18, रिमाइंडर 0। फिर 6 को 3 से डिवाइड करें, 3 2 आर 6, रिमाइंडर 0। और 2 जो डिजिट है वो बेसिकली क्योंकि आप नंबर रेंज में आ जाते हैं तो उसे फर्दर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यानी बेस 3 है तो 2 अलाउड होता है, तो वहां पे आपका खत्म हो जाएगा। ये मैंने आसानी के लिए आगे डिवाइड दोबारा करके रिमाइंडर बेसिकली 2 और वो किया, और वरना ये 2 0 0 क्लियर हो जाना चाहिए था। तो बेसिकली रिजल्ट क्या है, 2 0 0। और इसको वापस अगर आपने चेक करने के आया ये ठीक है कि नहीं है, तो 0 को छोड़ दें, 0 को छोड़ दें, 2 को मल्टीप्लाई कर दें 3 पावर 2 से, तो 3 पावर 2 कितना होता है, 9 होता है। 9 2 आर 18, 18 आपका रिजल्ट है। ठीक है, यानी हमने ठीक किया, गलती नहीं की। और ये वाली अप्रोच आप हेक्साडेसिमल से डेसिमल टू हेक्साडेसिमल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ी खिचड़ी पकी है, इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अप्रोच वही है। लेट्स सपोज नंबर 3567 है, उसे डिवाइड करें 16 के साथ। ठीक है, 16 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 15 आ गया, 15 इज एफ लिख दें। ठीक है, और क्वेश्चन क्या आया था, 222 आया था। तो अब अगली दफा आप 222 को 16 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आए, 14 आए, तो आप ई लिख दें। और क्वेश्चन क्या था, 13 था। अब 13 को आपने डिवाइड करना है, तो 13 वैसे इस रेंज में आता है, इस नंबर सिस्टम की अलाउड रेंज में। तो 13 कौन सा डिजिट होते हैं, डी होता है, आप डी लिखते हैं। ठीक है, पर जो सबसे पहले नंबर आपके पास आया होता है डिजिट, वो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट वाला होता है, तो आपका रिजल्ट एफ ई डी नहीं होगा, आपका रिजल्ट उल्टा होगा, विच इज डी ई एफ। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका हमने कन्वर्ट कर लिया इनटू हेक्साडेसिमल, और इस पे आप ज्यादा टाइम नहीं लगाते, ये आप घर जाके इसे बाय हैंड इन्फा कर लेना, ताकि ये वाली डिवीजन भी आपको समझ आ जाए कि क्या हो रहा है। काम वही हो रहा है, एल्गोरिथम वही है, तो स्टेप नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो वही है सारों में। ठीक है, चले एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपके पास नंबर 29 है इन बेस 10, इसे कन्वर्ट करें इनटू बेस 2 एंड बेस 8। दो सवाल है और ये आपको 2 मिनट में हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन देखते हैं, 29 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 14 का 28, रिमाइंडर 1 लिखते हैं। 2 डिवाइड 2 7 का 2 डिवाइड कर 14 को डिवाइड करें 2 से, 2 7 का 14, रिमाइंडर 0 लिखते हैं। तो 7 डिवाइडेड बाय 2 करें, 2 3 का 6, रिमाइंडर 1 लिखते हैं। फिर 3 को डिवाइड करें 2 से, 2 1 का 2, रिमाइंडर 1। यहां पे आपका खत्म हो गया स्टेप्स, आखिरी डिजिट मिल गया आपको। अब आप उसे उल्टा करके लिख देंगे, तो 1 1 1 0 1, ये आपका 29 है इन बेस 2। और यही काम आप बेस 8 के लिए भी कर सकते हैं, कि आप 29 को डिवाइड करें 8 से, 8 3 का 24, रिमाइंडर 5, 3 5 आपका बेसिक आंसर है। यानी बेस 8 में अगर आप 3 5 लिखेंगे तो दैट इज इक्वल टू 29 इन बेस 10। क्लियर है क्लास? ठीक है, ओके। अगली चीज पे चले, जल्दी से काम करें क्योंकि अगले सवाल में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 0 से लेके 7 तक सारे नंबर जो है वो आप बाइनरी में लिखें, और ये हमने काउंटिंग पिछले क्लास में की थी, वो ये बेसिकली आप 0 0 0 से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे वो सारा लिखते हैं। हाँ जी, रिपीट क्लास रिकॉर्डिंग करेंगे। 0 का जो इक्विवेलेंट है वो 0 0 0 है, 1 0 0 1 होगा, 2 0 1 0, 3 0 1 1, 4 1 0 0, 5 1 0 1, 6 1 1 0 और 7 1 1 1। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपके पास 3 बिट्स हैं तो आप 0 से 7 तक नंबर बड़े आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 से 7 डेसिमल वाला है।
अगर मैंने 8 लिखना है कि डेसिमल 8 है, तो बाइनरी में उसे कितनी बिट्स चाहिए होंगी? 3 में वो लिख सकते हैं आप। फिर आपको एक एडिशनल बिट चाहिए होगी, चौथी बिट भी डालनी होगी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? यानी 3 बिट्स अगर आपके पास है, यानी 3 बाइनरी डिजिट्स आपके पास है, तो आप सिर्फ 0 से लेके 7 तक डेसिमल नंबर जो है वो लिख सकते हैं। 8वां अगर आपने लिखना है तो उसके लिए फिर आपको एक और बिट चाहिए। और ये बात मैं अभी क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगला सवाल ये है कि अगर आपने बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, बेस 2 को आपने बेस 8 में कन्वर्ट करना है। एक बात याद रखें, इससे पहले जो हमने स्लाइड्स पे काम किया है, या तो वो डेसिमल टू एनी अदर नंबर सिस्टम कन्वर्जन थी, या एनी अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल कन्वर्जन थी। अगर आपने किसी एक सिस्टम से किसी दूसरे में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं आप कर सकते हैं। यानी मैं कहूं कि आपने बेस 3 को बेस 6 में कन्वर्ट करना है, तो पहले आप बेस 3 को बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, वो जो नंबर आपको मिलेगा उससे फिर आप बेस 6 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यानी एक इंटरमीडिएट आपको स्टेप लाना पड़ता है कि पहले डेसिमल में करें, फिर डेसिमल से दूसरे वाले नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, पर कुछ नंबर सिस्टम है जो कि पावर ऑफ 2 होता है। बाइनरी पावर ऑफ 2 है, ऑक्टल 8 बेस 8 भी पावर ऑफ 2 है, हेक्साडेसिमल 60 बेस 16 है, 16 इज आल्सो पावर ऑफ 2। तो जो पावर ऑफ 2 वाले होते हैं वो एक स्पेशल केस है, उनके बीच में कन्वर्जन ज्यादा आसान है। यानी लेट्स सपोज एक एग्जांपल है कि आपने एक बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। लेट्स सपोज बाइनरी नंबर है 10101011। अब इसे कन्वर्ट इनटू ऑक्टल करना है। ऑक्टल बेस 8 है, बेस 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए? जो पिछले एग्जांपल, बेस 8 का मतलब है 0 से 7 तक होता है, तो 3 बिट्स सफिशिएंट होती है 0 से 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर है? सिंपल आ गया इसमें, जो भी आपका बाइनरी नंबर है ना उसके लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से शुरू करें और ग्रुप बनाने शुरू करें 3 बिट्स के। यानी पहला ग्रुप बना है 011, अगला ग्रुप बना है 101, और उसके बाद वाला ग्रुप बना है 10, या इसे आप 010 भी कह सकते हैं, एक ही बात है। क्लियर? ठीक है, तो ये 3 ग्रुप बन गए। अब इन 3 ग्रुप्स को आप कन्वर्ट कर दें इनटू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्टल वैल्यू। जो पिछले एग्जांपल में मैंने आपको टेबल बनाने का कहा था, उसे देख के मुझे कहें कि 011 आपके टेबल में कौन सा डेसिमल नंबर था? बताएं, टेबल देखें आपका 3 था, तो 011 की जगह 3 लिख दें। अपने टेबल में देखें 101 क्या था? 5 था, 5 लिख दें। और 010 कौन सा था? 2 लिख दें। तो 253 जो है आपका ऑक्टल में बेस 8 में वैल्यू है, इक्विवेलेंट ऑफ 1010111 जो कि बेस 2 में था। ठीक है, समझ आई है? मैं फिर समराइज कर दूं कि आपने अगर बाइनरी बेस 2 से बेस 8 में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से शुरू करते हुए ग्रुप्स बनाएं 3 बिट्स के, और हर 3 बिट को देख के आप कैलकुलेट कर लें कि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू क्या थी, वो लिखते हैं। सॉरी, डेसिमल नहीं, ऑक्टल वैल्यू क्या थी। ठीक है, 0113 था, 1015 था, 102 था, आप लिख दें 253 एंड पे आपका नंबर आ जाएगा। और इसे अदर वे राउंड भी कर सकते हैं, यानी मैं अगर आपको ऑक्टल नंबर 253 दूं और कहूं कि इससे आप लिखें कॉरेस्पॉन्डिंग बेस 2 में बाइनरी में लिखें, कन्वर्ट करें, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप 3 को लेंगे और 3 की जगह 011 लिख दें। उसके बाद आप 5 लेंगे, 5 की जगह 101 लिखते हैं, और उसके बाद 2 लेंगे और 2 की जगह 010 लिखते हैं। तो ये जो पूरे का पूरा नंबर बन जाए ये आपका बाइनरी में होगा, इक्विवेलेंट। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? अगला सवाल है कि आपके ख्याल में अगर मैं आपको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने को कहूं,
हेक्साडेसिमल होते हैं 0 से लेके 15 तक, यानी बेस 16 है। उसमें आपके ख्याल में क्या आप करेंगे? हाँ, कौन बोले? हाँ जी, 4 बिट्स के ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, परफेक्ट। तो अगला सवाल है, चलिए ये कर लेते हैं। 0 से बेस हेक्साडेसिमल है, ठीक है। तो 0 से 15 के लिए आपको कौन कौन सी बिट्स चाहिए? 4 बिट्स चाहिए होंगी। 0 0 0 0, ये 0 हो गया। 0 0 0 1, 0 0 1 0, 0 0 1 1, 0 1 0 0, और इस तरीके से जो आखिरी डिजिट होगा हेक्साडेसिमल का, विच इज F या 15 कह लें, उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग बिट रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी, वो 1 1 1 1 है। तो अब इस चीज को इस्तेमाल करते हुए, ये आपने लिखना है तो लिख लें, क्योंकि आगे इस्तेमाल करने अगले सवाल में। जल्दी से कॉपी कर लें। ठीक है, तो अब आपने लेट सपोज वही बाइनरी नंबर है 1010101011, इसे कन्वर्ट करना है इनटू हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो आप लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से शुरू करेंगे और 4 4 के ग्रुप्स बनाएंगे। पहला ग्रुप बना है 1011, ठीक है। तो टेबल में देखें कि 1011 कौन सा नंबर था? 11 था, ठीक है। तो आप 11 ही लिखेंगे, आप बी लिखेंगे। और दूसरा जो ग्रुप बन रहा है वो बन रहा है 1010 का, वो भी अपने टेबल में देख लें तो वो नंबर 10 बनता है। तो ऑब्वियसली आप 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि हेक्साडेसिमल में 10 नहीं होता, आप ए लिखेंगे। तो ए बी जो है वो आपका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है ऑफ द बाइनरी नंबर 10101011। ठीक है, और इसमें भी अगर आपने अदर में राउंड जाना है, मैं आपको अगर हेक्साडेसिमल नंबर देता हूँ ए बी और कहता हूँ इसे कन्वर्ट करें इनटू बाइनरी, तो आप क्या करेंगे? बी की जगह उसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट है विच इज 1011 वो लिखते हैं, और ए का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है विच इज 1010 वो लिखते हैं। तो ये आपका बेसिकली फिर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगी। और मैं फिर कह दूं कि ये जो पावर ऑफ टूज है उनके बीच में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एनी नंबर टू बाइनरी करने के लिए आप ग्रुपिंग करते हैं, या बाइनरी टू अदर नंबर करने के लिए आप ग्रुपिंग करते हैं। पर अगर आपने टू बेस 3 करना है फॉर एग्जांपल, या बेस 5 करना है, तो उसका फिर तरीका वही है कि पहले आप इनटू डेसिमल कन्वर्ट करेंगे और फिर डेसिमल से आप किसी जो भी आपकी दूसरी नंबर सिस्टम है उसमें कन्वर्ट करेंगे। एनी क्वेश्चंस क्लास? यहां तक सारों को क्लियर हो जाना चाहिए। यानी आज आपको मैंने नंबर सिस्टम की कन्वर्जन कराई है फ्रॉम एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल, फ्रॉम डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम, और बाइनरी और पावर ऑफ टू नंबर सिस्टम के बीच में कन्वर्जन, यानी बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टा, ऑक्टा टू बाइनरी। ठीक है, हेक्सा के बाद अगली पावर क्या होती है? 16 बाद 32 आती है। चलिए पावर 4 है अगर, लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि ये बाइनरी नंबर है, इसे आपने कन्वर्ट करना है इनटू बेस 4, तो आप ये वाली अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने अभी किया। आप कितने की ग्रुपिंग करेंगे? बेस 4 का नंबर मतलब है डिजिट्स 0 1 2 3 अलाउड है। इसके लिए कितनी बिट्स चाहिए? 2। ठीक है, तो दो दो बिट्स की आप ग्रुपिंग कर लेंगे और उस तरीके से आप इसकी कन्वर्जन कर सकते हैं फ्रॉम बाइनरी टू बेस 4। ठीक है, तो ये ग्रुपिंग वाले तरीके भी आपको आना चाहिए। ओके, तो अभी कन्वर्जन की है। अब आखिरी चीज है कि अगर आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है, अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस पे, ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह की भी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिंपल है, और सिर्फ बाइनरी का एग्जांपल कर देते हैं, और यही अप्रोच आप हेक्साडेसिमल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी नंबर सिस्टम में। तो लेट्स सपोज आपके नंबर है 10101111 और दूसरा नंबर है 10010111, इन दोनों को आपने ऐड करना है।
सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 और 1 को ऐड करें, क्या बनता है? अगर आप डेसिमल में बात करते हैं तो 1 + 1 = 2, पर ये डेसिमल है नहीं, ये बाइनरी है। बाइनरी में 2 अलाउड होता है नहीं, तो 2 जब आ रहा है तो उसका मतलब है कि आपको एक बिट कैरी करनी पड़ेगी। यानी छोड़े बाइनरी को, डेसिमल पे वापस आए। डेसिमल में 1 + 1 क्या होता है? 2। 1 + 8 क्या होता है? 9। 1 + 9 क्या होता है? 10 होता है। पर 0 आप नीचे लिखेंगे और जो 10 का 1 है वो ऊपर कैरी हो जाएगा अगली पोजीशन पे। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा, 9 + 9 क्या होगा? 18। नीचे 8 आएगा और 1 जो है वो ऊपर चला जाएगा, कैरी हो जाएगा दूसरी जगह पर। ये पॉइंट क्लियर हुए? अब बाइनरी में वापस आए तो बाइनरी में क्या होगा, जब 1 + 1 करें, ठीक है, तो नीचे 0 आ जाएगा और एक 1 जो है वो कैरी हो जाएगा 7 वाली पोजीशन पे। ये क्लियर है? ये हमने लिख दिया। आगे आ जाए, अब ये 1 1 है और साथ एक कैरी बिट भी आ गई है, तो अब क्या रिजल्ट होगा? 1 + 1 एक कैरी हो गया और 0 आ गया। उस 0 में आपने 1 ऐड किया है तो 0 + 1 1, तो नीचे जो है वो 1 आ जाएगा और कैरी जो है वो एक बिट कैरी होगी। ठीक है, आगे आ जाए, अगली पोजीशन पे 1 + 0 करना था पर एक कैरी बिट भी थी, तो 1 + 1 + 0 क्या होगा? 1 + 1 = नीचे 0 आ गया, एक कैरी हो गया, तो उस 0 में फर्दर 0 ऐड करेंगे तो 0 ही रहता है, तो इसलिए नीचे 0 आ गया और 1 जो है वो कैरी हो गया इधर। ठीक है, ओके। अब अगले स्टेप पे आप क्या करेंगे, 1 प्लस जो कैरी वाला 1 था, 1 + 0 + 1, तो ये भी बेसिकली नीचे 0 आ जाएगा और एक 1 जो है ऊपर कैरी हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप पे आ जाए, 1 + 1 + 0, तो यहां पे नीचे 0 आ गया और 1 कैरी हो गया। ठीक है, और ये आप कंटिन्यू करेंगे। अगले स्टेप पे क्या होगा, 1 + 0 + 0, तो वो नीचे 1 आ गया, और उससे अगला स्टेप जो था उसमें 1 + 1 किए बेचेस, नीचे 0 आएगा और एक 1 कैरी हो जाएगा, पर क्योंकि अब उसके आगे कोई और डिजिट नहीं पड़ा हुआ था तो वो फिर जो कैरी है वो नीचे आ जाएगा, और इसलिए ये 1 फिर इधर आ गया। जहां फिर आप समझ लें कि इनसे पहले जो है वो 0 0 के बिट्स थे, एक कैरी उसमें ऐड किया तो 1 + 0 + 0 किया, वो भी ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका बाइनरी एडिशन है। ठीक है, सिंपल। यही अगर आप हेक्साडेसिमल में करना चाहें तो उसमें भी क्या होगा कि अगर f के बाद कोई चीज आ रही है तो वो फिर एक 1 कैरी हो जाएगा टू द नेक्स्ट पोजीशन। वो मैंने अभी छोड़ दिया है, वो बाद में प्रैक्टिस में वो करेंगे। ठीक है, आगे चले। अगला सवाल है कि अगर आपने सब्ट्रैक्शन करनी है बाइनरी में, ठीक है, यानी लेट्स सपोज 1 0 1 0 1 1 1 आपके पास नंबर है, इनमें से आपने माइनस करना है 1 1 1 0 1 1। शुरू करते हैं, सबसे पहले 1 - 1 होगा, which is 0, नीचे 0 आ गया। उसके बाद 1 - 1 है, यहां पे भी 0 आ गया। उसके बाद 1 - 0 है, तो वो ऑब्वियसली नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे कंफ्यूजन शुरू हो सकती है, वो है 0 में से आपने 1 माइनस करना है। ठीक है, 0 में से 1 माइनस करना है। अब बाइनरी को भूल जाएं, वापस डेसिमल में आ जाए।
ठीक है, लेट सपोज आपके पास तो इस तरह से डिजिट थे कि आपका 1 में से 9 माइनस करना है, 1 माइनस 9, और बाय द वे उससे पहले वाले भी डिजिट हैं वो भरे हुए हैं, ठीक है, और वो भी इग्नोर करते हैं। 1 माइनस 9 आया, क्या करेंगे आप लोग? हाँ, कैरी नहीं होता, बोरो होता है। क्या बोरो करते हैं? 1 बोरो होता है। वन अगर आप बोरो कर रही हैं तो उसका मतलब है कि आप 2 में से आप 9 निकालेंगे, ये तो नहीं करना ना। आप 10 बोरो करते हैं तो 1 माइनस 9 का मतलब है कि 10 बोरो होगा और फिर 11 में से आप 9 निकाल रहे होंगे। ये पॉइंट समझ आया? ठीक है, सिंपल जो स्कूल में मैथ थी, आप क्या करते थे, अगर बोरो किए तो आप 1 बोरो करते थे पर एक्चुअली 10 बोरो हो रहा होता था, ठीक है, फिर उस 10 को भी आप इस्तेमाल करते थे और उसके अंदर से फिर आप माइनस सब्ट्रैक्शन कर रहे होते थे। तो आप बाइनरी वाले एग्जांपल में वापस से आए, ठीक है, तो आपने अगर 0 में से 1 निकालना है तो आप जो चीज बोरो कर रहे होंगे वो बेसिकली 10 होगा, और अगर बाइनरी की टर्म में बात करें तो 10 क्या होता है, आप 2 बोरो कर रहे हैं, समझ आइए ना। दूसरी वाली बेस 10 में आप 10 बोरो करते हैं, बेस 2 में आप 2 बोरो करते हैं, बेस 8 में आप 8 बोरो कर रहे होंगे, ठीक है, बेस 16 में आप 16 बोरो कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आपने बेस 2 है, आपने 2 बोरो किया है, 2 प्लस 0 करें और उसमें से 1 माइनस करें तो क्या आता है, 1 आता है, नीचे 1 आ गया, ठीक है, जहां तक क्लियर है? आप 0 में से 1 माइनस करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते, आपको कुछ बोरो करना पड़ता है। क्या बोरो करते हैं? ये डेसिमल की बात कर रहे हैं, डेसिमल में आप 1 बोरो नहीं करते थे, जो स्कूल में आपने मैथ की हुई है ना उसमें आप 10 बोरो कर रहे होते थे। 0 माइनस 1 है, क्या होगा, आपने साइड से बोरो किया, 10 माइनस 1 हो गया, ठीक है, 10 माइनस 1 9 होता है, समझ आ गई? ये डेसिमल है। बाइनरी में जब आप आएंगे, अच्छा डेसिमल बेस 10 थी तो बेस 10 में आपने 10 बोरो किया, बाइनरी बेस 2 है, बेस 2 में आप 2 बोरो कर रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने 2 बोरो किए हैं तो अब आप 2 प्लस 0 कर रहे हैं और उसमें से आप 1 निकालेंगे, तो 2 माइनस 1 क्या होता है, 1, नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है, और साइड वाला जो है, अब जहां पे क्या हो रहा है आपको नजर आ रहा है कि ये पहले 1 था, ठीक है, जब इसमें से आपने निकाल लिया, बोरो कर लिया तो ये एक कम हो जाता है, ये रूल याद है ना, ये एक कम होता है तो दैट मीन कि ये 0 हो गया, ठीक है, यहां पे अब सिर्फ 0 बचा है, ये अब 0 में से आपने 1 निकालना है, आप क्या करेंगे, दोबारा आपको बोरो करना पड़ेगा 2 इसके साथ वाले से, ठीक है, तो वहां से आप 2 बोरो कर ले, पहले 2 में से 1 निकाले तो 1 आ गया तो आपने नीचे लिख दिया, ठीक है, जहां तक हो गया। अब अगली चीज है कि ये जो 0 था, इस 0 में से आप कैसे बोरो कर सकते हैं, इसके पास तो खुद देने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये 0 जो है ये अपने साइड वाले से मांगेगा कि यार मुझे मैंने बोरो करना है, तो ये 1 0 बन जाएगा, जहां पे इसने 2 बोरो कर लिया और इस 2 में से जो इसके साथ वाला था उसने बोरो किया था, तो दैट मीन कि ये 2 जो है ये 1 नहीं रह गया है क्योंकि इसने भी तो किसी और को आगे दिया ना, तो अब इस 1 में से आप 1 माइनस करें तो 0 आ जाता है और साथ 0 जाएगा, तो ये बेसिक आपका एंड रिजल्ट है 1 1 1 0 0। मैं फिर कह दूं कि ये आपने स्कूल में जो मैथ की हुई है आप समझे कि ये वही काम हो रहा है। स्कूल में फर्क यह था कि क्योंकि आप सारा नंबर बेस 10 नंबर सिस्टम में काम करते थे डेसिमल में, तो इसलिए जब आप कोई चीज बोरो करनी होती थी तो वो 10 बोरो होता था, ठीक है,
यहाँ पे क्योंकि नंबर सिस्टम 2 है तो आप 2 बोरो कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज याद रखनी कि अगर किसी ने 2 बोरो किए और फिर अपने साथ वाले को भी उसने 2 बोरो करवा दिया, दे दिया, लेंड कर दिया, तो फिर उस 2 में से एक निकल जाएगा, जो कि हमने सेकंड लास्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर देखा है कि उसका अपना 0 था, उससे जब साथ वाले ने कहा कि मैंने 2 बोरो करना है, तो फिर उस 0 वाले को अपने से साथ वाले को कहना पड़ा कि हाँ मैंने तुम्हारे से 2 बोरो करना है, उस 2 में से -1 करके साथ वाले को उसने 2 बोरो करवा दिया। ठीक है। और बाय द वे ये इतनी कंफ्यूजिंग चीज है नहीं, ये मुंह से हम जो बातें कर रहे हैं वो आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, एक दफा बाय हैंड कर लेंगे कि आपकी कंफ्यूजन हो जानी चाहिए। ठीक है। और वो बाय द वे कर लेना, टाइम है, वो टाइम है हमारे पास। लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन करें। 1 0 1 1 1 0 1 0 को ऐड करें 1 0 1 को ऐड करें 1 1 1 को ऐड करें 0 और एक कैरी हो गया, वो कैरी फिर नीचे आ जाएगा, तो 1 0 1 1 आपका आंसर है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अगला था सबट्रैक्ट 1 1 0 फ्रॉम 1 0 0 1। वन जीरो जीरो वन में से बाय द वे किसी ने मुझे लिखा हुआ था कि 1 1 0 में से 1 0 0 1 कर रहा था मैं, तो वो याद रखिए कि जब मैं फ्रॉम कहता हूँ तो उसका मतलब है उस चीज में से निकालना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 - 0 करें, 1 आ गया, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो आप 2 बोरो करेंगे। ठीक है, पर इस 0 से हम कैसे बोरो कर सकते हैं, इसके पास तो अपना कुछ नहीं है, तो पहले ये 2 बोरो करेगा, फिर उस 2 में से साथ वाले को वो दे रहा है, तो इसका अपना जो है 2 वो फिर 1 बन गया। ठीक है, और ये साथ वाले से क्योंकि बोरो किया ये 0 रह गया। क्लियर? ओके, वापस इधर आ जाए। अब 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया, 1 में से 1 माइनस किया 0, और ये तो वैसे 0 बच गया था, तो 1 1 आपका आंसर है। ठीक है, ये हमने अभी डेसिमल बाइनरी किया था। हेक्सा में आ जाए तो क्या हो रहा है, सबसे पहले 1 A F में आपने 1 1 2 ऐड करना है। ठीक है, पहले मुझे बताएं F + 1 क्या होगा। F के बाद G तो नहीं है ना, हेक्साडेसिमल में F इज द लास्ट डिजिट, तो F में अगर 1 ऐड करेंगे तो नीचे 0 आएगा और एक कैरी हो जाएगा। क्लियर? और हमने 1 ऐड नहीं करना था, हमने 2 ऐड करना था। ठीक है, तो फिर बेसिकली F + 1 1 0 + 1 नीचे भी 1 आ गया, तो नीचे 1 आएगा और 1 कैरी हो जाएगा। ये चीज समझ आई है? यानी 9 + 1 करें डेसिमल में, अगर हो 9 + 1 करें तो क्या आता है 10, 1 कैरी नीचे 0। 9 + 2 करें तो क्या आता है 11, 1 कैरी 1 नीचे। तो इसी तरीके से इसमें जब आप F में सिर्फ 1 ऐड करते हैं तो 1 कैरी हो जाता है, नीचे 0 आ जाता है, और क्योंकि 2 ऐड किया है तो इसलिए नीचे 0 नहीं आ रहा, नीचे 1 आ रहा है और 1 कैरी हो रहा है। ठीक है, आगे आ जाए, आगे A में 1 ऐड करें, कैरी वाला जो था B बन गया, B में 1 ऐड करें जो नीचे लिखा हुआ है C हो गया, और ये 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, तो ये आपका तीसरा सॉल्यूशन है। आखिरी पे आ जाए, 2 0 0 1 में से 1 1 0 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 1 में से 0 माइनस करें, 1 आ गया, कोई मसला नहीं। 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको बोरो करना पड़ेगा, विच इज 16 बोरो कर रहे हो,
और जहां पे क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं पड़ा हुआ तो पहले ये 16 बोरो करेगा और फिर उस 16 में से एक जो है वो 7 वाले को दे दे, तो यहाँ पे 15 बच गया। ठीक है, अब 16 में से 1 माइनस करें 15 बना विच इज एफ, 15 में से -1 करें 14 बना ई, और जहां पे जो 1 बचा हुआ था वो आपका एल नीचे देगा। तो यहां पे जो आपका आंसर आ रहा है वो 1EF1 है। ठीक है क्लास, जहां तक क्लियर है? ये एक बार बाय हैंड खुद ही से जब सवाल करेंगे तब आपको बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बार घर पे खुद भी करना, देखिए बगैर किसी से हेल्प के। और आखिरी जो आज का पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, आज का जो पॉइंट है, आखिरी पॉइंट जो है वो है कि लेट्स सपोज आप लोग लूडो खेलिए सालों में, लूडो में जो डाइस होता है वो 1 से लेकर 6 तक होता है। ठीक है, हमने एक ऐसी लूडो खेलनी है जिसमें डाइस जो है वो 1 से लेके 4 तक हो। ठीक है, सिर्फ 4 नंबर ही पॉसिबल है, 6 वाला डाइस नहीं होना चाहिए, पर ऐसा डाइस हमारे पास नहीं पड़ा हुआ। ये पॉइंट क्लियर हुआ है? तो एक दोस्त जो है वो पॉइंट निकालता है और हम लोग उस पॉइंट के इस्तेमाल करते हुए लूडो खेलते हैं। ये कैसे मुमकिन है? समझ आ गई है? लूडो में क्या होता है, आप डाइस रोल करते हैं तो 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ जाता है। मैंने कहा है कि नंबर जो है 1 से 4 तक ही होना चाहिए, यानी आप डाइस रोल करें तो 1 से लेके 4 तक नंबर आए। पर जो हमारे पास डाइस है उसमें तो 5 भी पड़ा हुआ है, उसके अंदर 6 भी लिखा हुआ है। तो फिर हम पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए 1 से लेके 4 तक वैल्यू वाले डाइस को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है, क्या करेंगे आप? कैसे, क्या करेंगे आप? हाँ जी, आपका क्या ख्याल है? सवाल मैंने आपको प्रॉब्लम समझाई है, आप उसे जो है सिंपल लफ्जों में अपने आप से बयान करें। आप कहें कि एक कॉइन है, उसे हमने इस तरीके से उछालना है कि या तो हमें 1 की वैल्यू मिले, या 2 की वैल्यू मिले, या 3 की वैल्यू मिले, या 4 की वैल्यू मिले। एक कॉइन से आप ये कर सकते हैं? एक कॉइन से कितनी वैल्यूज मिल सकती हैं? कौन कौन सी? चले 1 2 हो गए। ठीक है, तो हमें 4 वैल्यूज चाहिए, 1 2 3 4। कॉइन एक है, क्या करेंगे? चार बार उछालेंगे तो क्या होगा? वो तो 4 वैल्यूज आ जाएंगी, पर हमें एक बारी में एक वैल्यू चाहिए। हाँ, 1 1 ऐड करते जाएंगे। हम उससे लेट कर लेंगे ना कि जब राइट साइड पर आई ये चीज होगी लेफ्ट की वैल्यू ये होगी और राइट साइड पर आई की वैल्यू 3 होगी और लेफ्ट साइड पर 4 होगी। और एक डाइस में तो एक, सॉरी, एक कॉइन में तो 2 ही वैल्यूज हो सकती है। लेकिन देखिए ना वो जब उछालेंगे एक बार तो सीधा आएगा या उल्टा आएगा। अच्छा ठीक है, एक दफा उछालेंगे तो यहाँ सीधा आएगा या उल्टा आएगा। ठीक है, इस जुमले के ऊपर बिल्ड करें, आप क्या और कर सकती हैं? जब मैं दूसरी बार उछालूं ठीक है, तो अगर वो सीधा आता है मतलब कि ना लेट है सीधा आता है नीचे शक्ल नजर आती है। चलो एक शक्ल है, दूसरी का मस्जिद है। चलो हाँ तो ए साइड पर लेफ्ट है एक साइड पर राइट दोनों है तो वो उनमें मैं लेट कर लेती हूँ तो एक साइड पे जो शक्कर है उसको थर्ड नेम दे देती हूँ और लेफ्ट पर जो है उसको फोर्थ नेम दे देती हूँ। ठीक है, आप जो कह रही है ना, अब इसे अगर थोड़ा सा मैथमेटिकली बात करूं, मैं कहता हूं आपके पास एक कॉइन है, उसके ऊपर अगर शक्ल बनी हुई है तो वो आप कहते हैं 0 है, और दूसरी साइड पे मस्जिद, क्या पैसे बने होते हैं, क्या बना होता है? मस्जिद बनी होती है, लेट्स वो मस्जिद बनी हुई है, वो अगर आता है तो वो 1 है। ठीक है,
अगर आप कॉइन एक दफा फेंकते हैं तो यहाँ 0 आएगा या 1 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? इन्होंने जो बात की है वो अगला स्टेप खूबसूरत है कि आप कॉइन को 2 दफा फेंकें। पहली दफा फेंकें तो यहाँ 0 आएगा या 1 आएगा, ठीक है। दूसरी दफा फेंकेंगे तब भी यहाँ 0 आएगा या 1 आएगा। तो क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकती हैं? दोनों दफा 0 आए, एक दफा 0 आए, एक दफा 1 आए, पहले 0 आए फिर 1 आया। यहां पे पहले आपने कॉइन फेंके तो 1 आया, दूसरी बार फेंके तो 0 आया, और आखिरी ऑप्शन हो सकती है कि पहले भी 1 आया, दूसरी बार भी 1 आया। ये पॉइंट समझ आया आप लोगों को कि आप अगर 2 दफा कॉइन फेंकते हैं तो यहां तो होगा हेड्स हेड्स, यहां होगा हेड टेल, यहां होगा टेल हेड, यहां होगा टेल टेल, ठीक है। आप कहते हैं कि अगर हेड हेड आए तो वो 1 है, हेड टेल आए तो वो 2 है, टेल हेड आए तो वो 3 है, और टेल टेल आए तो वो 4 है, ठीक है। अब पहले आप एक डीडी रोल डाइस रोल करते थे 1 से 6 तक के लिए। अब आपके पास एक कॉइन है, उसे आप 2 दफा फेंकेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि 1 आए, 2 आए, 3 आए कि 4 आए। तो कहने का मतलब है कि एक चीज करने के लिए आपके पास कोई और तरीका भी अवेलेबल हो सकता है। और यहाँ पे हमने देखा कि आपको एक बार बाइनरी नंबर की समझ आ गई थी, तो अब ये बेसिकली बाइनरी नंबर ही है। हेड हेड आए उसे आपने बाइनरी 0 0 कह दिया, हेड टेल को आपने बाइनरी 0 1 कह दिया, टेल हेड को बाइनरी 1 0 कह दिया, और टेल टेल को आपने बाइनरी 1 1 कह दिया। और ये नंबर बाय द वे 0 से लेके 3 तक है। मैंने कहा है कि 1 से लेके 4 तक होने चाहिए, तो आप अपने दिमाग में 1 ऐड कर लें, ठीक है। मसला क्या है वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लास एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चन?